हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक नई सी अच्छी सी बातें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। आखिरकार नई बहू जो होती है, जो नई बहू आती है विदा होके ससुराल में, क्यों नहीं मनाती है पहली होली। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि पहली होली जो होती है वो मायके में बनाती है ना कि ससुराल में। इसके पीछे का क्या कारण है ये मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको जरूर से जरूर क्लिक करिएगा। आप लोगों से ये निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस 3 रह गए मेरे 2000 होने में, प्लीज़ 2000 कर दीजिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर। तो चलिए शुरू करते हैं। होलिका एक दिव्य वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जा बैठी थी। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह भी होना था। होली का त्यौहार है और जब चारों दिशाएं इसी रंग में रंगी हुई होती हैं तो याद आता है कि इस पर्व की वजह से भी किसी की करुणा पुकार ही है, एक बच्चे की पुकार जो महज 11 या 12 साल का रहा होगा, जिसका नाम प्रहलाद था। देव कुल में पैदा होने के कारण, ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा ही विष्णु से विरोधक थी। देवताओं ने भी ईर्ष्या, मनुष्यता से बैर और सत्कर्मों से दूरी बना रखी थी। इसी प्रहलाद का पिता था दैत्यराज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के घर जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। यह कथा भगवत पुराण के 7वें स्कंद में वर्णित है। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की यह कहानी न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि इसमें निहित निस्वार्थ भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय और संदेश भी है। आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उसके न्याय के प्रति अधिक विश्वास रखने की आवश्यकता है। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, वह उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते जा रहे थे। वह पूरी तरह विष्णु भक्त बन गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्रीहरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करना शुरू कर दे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुंह से 8 पहर श्रीहरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यप नाराज हो जाता था। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैर के नीचे कुचलने का भी प्रयास किया और कोशिश की कि उसे जहर भी दिया जाए। सर्पों से भरे तय खाने में भी बंद कर दिया, ऊंचाई से फिकवाया दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाता था। ऐसे में भस्म हुई थी होलिका। फिर हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह असुर विप्रचित से हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई को साथ दिया। भगवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसे वस्त्र मिला था जो कभी
आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जा कर के बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के पास ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव स्वरूपी सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। नई बहू। आखिरकार नई बहू होलिका दहन क्यों नहीं देखती है? कई लोग कथाओं में होलिका की इस कहानी का एक और रूप मिलता है। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह भी होना था। उसके होने वाले पति का नाम इलोजी बताया जाता है। लोक कथा के मुताबिक इलोजी की माँ जब बेटे की बारात लेकर होलिका के घर पहुंची तो उन्होंने उसकी चिता जलते देखी और अपने बेटे का बसाने वाला संसार उजड़ा देखा। वह बेसुध हो गई और उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि नई नवेली दुल्हन ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए। इसीलिए वह होली से कुछ दिन पहले मायके चली जाती है। अब हिंदू शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की बातें कह गई हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि जब नई बहू आती है शादी करके, तो उसकी जो पहली होली होती है, फर्स्ट होली, वह अपनी ससुराल में नहीं मनाती है। यहाँ तक कि जब शादी लोगों की होती है, ठीक है, या तो वो पहली होली ससुराल में होती ही नहीं है, वो मतलब कहीं चली जाती है तो मायके भेज देते हैं उसके ससुराल वाले। मान लो ऐसा कुछ होता है कि मायके नहीं भेज सकते हैं तो पड़ोस में भेज देते हैं, मतलब किसी और के घर भेज देते हैं। बस एक ही 2-4 घंटे की बात होती है तो हर इंसान व्यक्ति की जलती हुई होली, मुख्य कारण ये कि जो होली जलाई जाती है वह होली नहीं देखनी चाहिए। जो होली की आग, होलिका की आग जो हम ले करके आते हैं घर पे, जो घर पे होलिका की पूजा की जाती है, जो घर में होलिका की पूजा की जाती है, सब लोग उसके जो अब तो लेडीज़ जाने लगी हैं, अब तो महिलाएं ज़्यादातर लोग जाने लगी हैं, लेकिन अभी भी कुछ बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो कि होलिका दहन के वहाँ पे नहीं जाती हैं। कुछ जगह जाती हैं, कुछ जगह नहीं जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ है नहीं जाया जाता है, तो घर पे आग आती है, उसकी बाकायदे पूजा होती है, पूरी जो घर पे सामग्री बनी होती है, गुजिया है, जो सब चीज़ें होती हैं, खोया है, उससे भोग लगता है, उनका मिठाई से भोग लगता है, भोग लगने में गुलाल चढ़ाया जाता है, गुलाल, अच्छा आरती की जाती है, सब कुछ विधि पूर्वक होता है। और कंडे जो उपले होते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको बल्ले बोलते हैं, आटे के बने हुए गोल गोल होते हैं बल्ले, उनको हम होलिका में जलाते हैं और जलाने के बाद फिर पूजा अर्चना करके उनके पूरे 7 या 11 फेरे लेते हैं। उसके बाद वो पूजा होती है। तो मेन जो पूजा होती है यही पूजा नहीं देखनी चाहिए। और जिस जगह से आग आपके घर पे आई हो, जैसे कि आपके घर से आग मतलब कि दूर थोड़ा सा है, चौराहे पे है, तो आप गए वहाँ से आग लेके आए, गन्ना जलाया, गन्ना भी तो जलाया जाता है ना, तो जला के आप लेके आए आग, तो बस वो आग और जो आपके घर पे जो आग जल रही है, वह दोनों आग नई बहू को नहीं देखना चाहिए। यह अपशगुन होता है सास के लिए भी और कुल मिला के सासरे पक्ष के लिए, मतलब ससुराल पक्ष के लिए यह जो होता है सही नहीं होता है, अपशगुन माना जाता है। ये ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें विद्वान है, विष्णु पुराण है, कथा है, भगवत गीता है, उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें दी गई हुई हैं। उसी के तात्पर्य पर मैं आपको यह जानकारी बता रही हूँ। तो अब मेरे द्वारा ये नई बहू जो होली घर पे नहीं मनाती है, इसका वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और
सब्सक्राइब कर दो भाई, बस 3 बचे हुए हैं, कम से कम 2000 तो कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।